हेलो भक्तों, श्री शिवाय नमस्ते। मैं अनीता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और सुबह की बज गई है 10 और मैं हो गई हूँ सारा काम घर का फ्री होकर नहा धोकर कंप्लीट। तो गाइस अब हम जा रहे हैं हमारी रसोई में खाना बनाने के लिए। और आज रसोई में क्या बनेगा वो आपको आगे आगे अपडेट मिलती जाएगी। तो भाई हम कैसे लग रहे हैं कमेंट करना, ठीक है। चलो अब चलते हैं रसोई में। कल आपको पता है हम यहाँ पर नहीं थे, कल चले गए थे मानस गांव, जो हमारी बुआ सास के पोते की शादी थी। तो वहाँ पर हमें कपड़े पहनाना था। हमारी तरफ कपड़े का रिवाज ज़्यादा ही है राजस्थान में, देखा ही होगा आप लोगों ने अक्सर हमारी वीडियो में। तो जो भी बहन बेटी होती है, परिवार में शादी ब्याह होता है, तो वहाँ पर ऐसे जाओ या मत जाओ मगर कपड़े लेकर जरूर जाना पड़ता है। तो हम तो वहाँ चले गए थे और पीछे से हमें सब्जी कंप्लीट मिली है छिली हुई। और वो क्या सब्जी है चलो आपको दिखाते हैं। तो हम निकाल कर ले आए हैं वो सब्जी। ये है, ये क्या चीज़ है आप लोग पहचान के कमेंट करना। और हम तो इनको बोलते हैं छोले। जो चने हैं ना, अभी हरे चने आ रहे हैं क्योंकि अभी सीजन भी है हरे चने का। मेरी बहन के भी पक गए, वो भी कह रही आजा खाने, मगर अब हमारा जाना नहीं होगा गाइस। तो वही चने हमको छिले हुए मिल गए हैं ये। और अब हमें इसकी चटनी भी पसंद है, हमारे हस्बैंड जी को भी मुझे भी। और इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। तो आज हम दोनों चीज़ें बनाएंगे। तो सोच रहे हैं पहले क्या बनाएं, ठीक है। तो हम पहले बना लेते हैं सब्जी और फिर बचेंगे ना उसकी फिर हम बनाएंगे चटनी। और चटनी आज हम किस पे बनाएंगे वो भी आपको आगे आगे दिखाएंगे। तो चलो पहले सब्जी की तैयारी कर लेते हैं ना। हरे छोले की सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें हल्का फुल्का सा लहसुन होना जरूरी है। वैसे मैं सुबह की सब्जी में लहसुन नहीं डालती हूँ, मगर आजकल मेरा कुछ रीज़न है उस वजह से मैं डाल रही हूँ, बता नहीं सकती आप लोगों को, है ना। हर एक बात देखो शेयर नहीं की जाती, ओके। तो मैंने लहसुन छिल लिया है ये। और अभी ना लहसुन का सीजन नहीं है ना, तो लहसुन मरा मरा सा आ रहा है। अब आएगा नया लहसुन तो फिर अच्छी अच्छी चटनी भी बनाएंगे गाइस। तो भाई ये छोले हैं और ये लहसुन है। और फटाफट से सब्जी छोंक देते हैं क्योंकि हस्बैंड जी निमट गए हैं। और मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी हल्की सी दाल भी बना लूँ, है ना। तो भाई चलो बनाते हैं छोले की सब्जी। मैं ना हर एक सब्जी अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। जैसे ये हरे छोले की सब्जी तो इसको अलग तरीके से बनाऊंगी। तो इसमें मैंने अमाम दस्ते में लहसुन कूट लिया है क्योंकि ये सलपट्टे पे कौन रोज रोज कूटे। और काट काट के मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि फिर वो मुंह में आता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अमाम दस्ते में इसमें ही थोड़ा सा अदरक और लहसुन कूट लिया है। और इसी में मसाला मिलाकर और झोल वाली सब्जी छोंक दूंगी। और हर एक सब्जी अलग अलग तरीके से, वो से एक तरीके से बनाते हैं मगर मैं अलग तरीके से। क्या हुआ? तो भाई चलो पहले सब्जी छोंक देते हैं। हस्बैंड जी आ गए, कुछ कह रहे हैं। वैसे तो मैं इसमें भी कूट लेती हूँ अमाम दस्ते में भी, पर इसमें क्या है कूटे हुए इनको अच्छे कम लगते हैं। और ये वाली है ना, इसमें घुमा लो तो इनको बारीक बारीक हो जाते हैं ना, तो मुंह में आते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। और एक जैसी इनकी वो भी कटिंग भी हो जाती है। तो चलो अब छोले को पीस लेते हैं। इसमें मसाला मैंने छोंक दिया है। और हस्बैंड जी आ गए हैं ऊपर, अब जाएंगे मार्केट। हमारे खाने की ना कोई टेंशन नहीं है, खाने की आराम से बनाओ, नहा धो के पूजा वूजा मंदिर वंदिर सब करके, है ना, आराम से खाना बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि सबके ना बिजनेस के हिसाब से, बच्चों के स्कूल के हिसाब से ऐसे खाना बनता है। और अभी छोटे बच्चे तो है नहीं स्कूल जाने वाले। और दूसरी बात कि हमारा बिजनेस भी ऐसा है कि दिन की एक नहीं 2 बजे जाते हैं हस्बैंड जी। तो आराम से 12 बजे भी बने, तुम खाना बनाना स्टार्ट करो तो 1 बजे बन जाए, 11 बजे भी बनाना करो तो 12 बजे तक बन जाता है, कोई टेंशन नहीं होती। इस वजह से मेरे को नहा धो के, मेरे बच्चे छोटे थे ना तभी मैंने बिना नहाए धोए कभी खाना नहीं बनाया, मेरी आदत ही नहीं है। इस वजह से देखो मैं नहा धो के खाना बनाती हूँ रोज। और देखो कितने अच्छे हो गए ना, एक जैसे हो गए, ये देखो अच्छे लगते हैं ऐसे। तो भाई हमारी सब्जी भी होने वाली है और हमने आटा लगा के इधर ढक दिया है। और थोड़े से ना हमने इसमें नमक मिर्ची डाल के और चटनी टाइप बना ली। वैसे मैं सल पट्टे पे बना के दिखाऊंगी आपको, पर अभी ऐसे मैंने बना के रख दी, काम आ जाएगी, कोई ना कोई खा ही लेगा, है ना। और हम हस्बैंड जी दोनों कहीं जाने वाले हैं, आ गए वो नीचे, तैयार हो गए हैं, मेरी सब्जी बन जाए और मैं जब तक रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मैंने अभी पजामा पहन रखा है नीचे, है ना। तो इसका कुर्ते का मैचिंग का पहन लेते हैं और फिर चलेंगे घूमने। हस्बैंड जी हम दोनों जा रहे हैं कहीं घूमने, और जाने कितने दिनों के बाद गाइस। चलो चलते हैं। पेट्रोल पंप पर आ गए हैं जवाहर, और हस्बैंड जी डलवा रहे हैं गाड़ी में पेट्रोल। और पेट्रोल डलवाने के बाद फिर जाएंगे हम आगे, और हमें जाना है अभी एलोग्राम गाइस। तो चलो पेट्रोल डलवा लेते हैं पहले। भाई हमारे हस्बैंड जी को इतनी जल्दी है कि खुद ने ही ना वहाँ पर पेट्रोल पंप पे खुद ने गाड़ी में हवा भर ली और हो गए। सब लोग लाइन में लग रहे हैं, बताओ यार कैसे इतना मैं देखती रह गई। हाँ अच्छा, हस्बैंड जी की ये आदत है कि कहीं भी जाओ कुछ पैसे तो कम कराने हैं उनको, चाहे मेडिकल हो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो भाई
तो भाई वहाँ से काम होने के बाद हम आ गए हैं रतनलाल कचौरी पे, और हस्बैंड जी गए हैं कचौरी समोसे लेने, और उसका आनंद ले लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए, बहुत दिनों बाद मौका मिला है आज हस्बैंड जी के साथ कुछ खाने पीने। तो भाई देखो हम ले रहे हैं कचौरी का आनंद दोनों, और खमन का भी, और समोसा हम खा चुके हैं। तो आ जाइए, किस किस को खानी है। कोटा की कचौरी फेमस है, आपको पता है। मंडी में से खरीद लिए हैं अनार और एप्पल, और क्या क्या खरीदा आपने, नारंगी वगैरह। और अब जा रहे हैं हस्बैंड जी, देखो इधर तैयार हैं जाने के लिए, और हम भी ये रहे। और कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, इससे तो उधर अपने उधर ही मिल जाता है ये रेट, क्या मतलब है इधर इतना दूर आने से। आ गए थे इसलिए हमने ले लिया है। तो भाई अब चलते हैं वापस घर। परेशान क्यों हो रहा है इतना? परेशान नहीं हो रहा मैं। परेशान मत हो। चलिए देना भैया एक। आप भी परेशान एक ही चीज़ से होता है, पैसे से। तो भाई हम कब से घूम रहे हैं दोनों, आज ही जाने कहा था हम घूम कर, और अब आ गए हैं तलमंडी की तरफ। और अब हस्बैंड जी को कुछ सामान वगैरह लेना है, वो लेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे घर। पहले तलमंडी की गलियां इतनी गुलजार रहती थी, बच्चे इतने नज़र आते थे, और अब कोई नज़र नहीं आता है। हम बढ़ते हुए केशवपुरा की तरफ तलमंडी होते हुए, और हस्बैंड जी को कुछ सामान लेना है, तो लेने के बाद जाएंगे घर। और आज तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको घूमने में यार। हस्बैंड जी को लेना है यहाँ से माल, क्योंकि होलसेल की दुकानें हैं, तो यहीं से लेके जाते रहते हैं माल, और रास्ते में पड़ गई तो कुछ लेना था उनको। ये सब इनकी दुकानें हैं भाई, जहाँ से स्टॉकिंग वगैरह करते हैं अपना, थोड़ा बहुत जो माल ले जाना रहता है वो। और ये है तलमंडी चौराहा। नहीं, अब तो हम केशवपुरा आ गए हैं गाइस, केशवपुरा आ गए। तलमंडी से मैं कहती हूँ ना, वहाँ पर जाते नहीं है, और एंड में उनको वही काम करना रहता है जो मैं कहती हूँ। पर जेंट्सों की आदत होती है ना अपनी चलाने की, और अपनी चलती नहीं है। अब देखो मैंने कहा था कि सामने मेडिकल पे मिलेगी आपको दवाई, तो वहीं गए हैं, सारे मेडिकल घूम ले और नहीं मिले। और मैंने कहा था कि थर्ड चौराहे पे मिलेगा, तो वहीं मिला है। देखो गए हैं वहाँ पर लेने के लिए। ये है हमारा महावीर नगर थर्ड चौराहा, और अब यहाँ से मेडिकल से हम सीधे घर जाने वाले हैं, और 2 बजने वाला है, क्योंकि खाना भी बनाना है। अभी रोटी सेकनी है ओनली। तो भाई ये हमारा थर्ड चौराहा देख लीजिए। तो भाई आ गए हैं, 2 बजने वाली है घूमकर, और सामान लाए हैं जो निकाल रहे हैं, और जाने का टाइम हो गया है। और ये है पान की सुपारी, तो इनको तोड़ना पड़ता है 250-250 ग्राम, तो हमने 3 पैकेट बना दिए हैं उनके। और अब उनको थोड़ा सा अंदर कुछ काम है, बुला रहे हैं, जा रहे हैं उनके पास। हेलो एवरीवन, दिन में 2:30 बजे करीब हस्बैंड जी जाने के बाद निमट कर मैं सो जाती हूँ। तो सोकर अभी हाल उठी हूँ जस्ट, और उठकर और यहाँ पर मोबाइल चलाती रहती हूँ। और मोबाइल चलाने के बाद अब वापस जा रही हूँ अंदर, और चाय का टाइम हो गया है, 6 बजने वाली है, तो चाय बना लेते हैं। और चाय बनाने के बाद फिर वापस महिलाओं का तो वही काम, खाना बनाने का, शाम का खाना, सुबह का खाना, क्या करें भाई, यही लाइव है। और ये हेलो एवरीवन, शाम की 6:30 बज गई है, और मेरी पड़ोसन जी आ गए थे आज, तो उनसे बातें करने लग गए, तो लेट हो गए हैं। और ये प्याज पड़े हैं 2-3 दिन से, तो आज थोड़ी सी इनकी बना लेते हैं सब्जी। तो भाई इनको काटने में भी टाइम लगेगा, हस्बैंड जी के लिए तो रखी थोड़ी झोल की सब्जी, उससे खा लेंगे। तो चलो फटाफट से प्याज काट के छोंक देते हैं, क्योंकि प्याज की सुबह बनाते भी नहीं आलस आते हैं, है ना। तो अभी बना देते हैं गाइस। तो भाई नीचे आ गए हैं हस्बैंड जी, 7 बज गई है, और इधर हमने आलू प्याज की सब्जी छोंक दी, मगर इसको बनने में लगेगा ना टाइम। तो अभी हस्बैंड जी के लिए मैंने सुबह बनाई थी ना चने की झोल वाली, तो उससे अभी तो उनको खाना खिला के भेज देंगे। चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि वो भी आते हैं ना, तो इतना जल्दी रहता है कि फटाफट फटाफट काम करना पड़ता है। तो हर चीज़ रेडी रखते हैं हम, वो आते हैं उसके पहले ही, क्योंकि यार बिजनेस पे ध्यान धरना पड़ता है, फिर टाइम से निकलना रहता है। तो फिर चाहे भले वो अपनी तरफ से बैठ जाएंगे 5-10 मिनट, पर हमारी तरफ से ना 2 मिनट की भी देरी ना होनी चाहिए उनको, 1 मिनट की भी ना होनी चाहिए, 2 मिनट तो मैंने ज़्यादा ही बता दिया आपको। तो आटा वाटा सब लगा हुआ है, रेडी है, और रोटी बना देते हैं, बाजा है पहले वो नीचे से। हस्बैंड जी आ गए हैं, अब चलो इनके लिए पहले खाना बना लेते हैं। हम छत पे गए थे कुछ काम से, कि सोचा आटा लगा जाते हैं और कपड़े भी ले आते हैं, पर वहाँ मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, इसलिए मैं छोड़ कर आ गई। और पहले हस्बैंड जी को खाना बना के खिला देते हैं फटाफट से। तो भाई हस्बैंड जी खा के चले गए हैं खाना, और हमने आज बनाई है मक्के की रोटी, है ना। तो मक्के की रोटी और सूखी सब्जी है आज। वैसे मक्के की रोटी ना झोल की सब्जी के साथ खाई जाती है, मगर मैं कैसे भी खा लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है गाइस, है ना। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद बर्तन इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद मुझे जाना है आटा लगाने। तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर काम करेंगे दूजा, ठीक है गाइस। जैसे खाना खाने बैठी ना, एक बाइक तोड़ के खाया, वैसे ही सब्जी में बिल्कुल नमक डालना ही भूल गई। ऐसा होता है, देख लो आप कभी कभी, है ना। फिर वापस नमक डाल के लाई, और फिर वापस खाने के लिए आई हूँ। ये देखिए आ जाइए, बहुत अच्छी लगी, एकदम यमी यमी। तब मैं पहले आई थी ना, तब मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, और उनको
खाना वाना खिलाना था मुझे जल्दी से, तो मैं वापस चली गई। अब इसमें ना चक्की की सफाई तो हो रही है, मगर इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं दिखाती हूँ आपको। इतना सारा इसमें आटा भरा है, ये क्यों भरा है? क्योंकि चक्की तो साफ़ है, कोई बात नहीं, हो गया होगा। तो चलो पहले इसको खाली करते हैं और फिर है ना इसमें लगाएंगे गाइस आटा। तो इसका ब्रश था यार, जाने कहाँ चला गया ब्रश। तो चलो, हाँ जाम हो रही पूरी, देखो ये निकल। पता नहीं ऐसा कैसा हुआ, या तो हो गई होंगी गाइस कुछ प्रॉब्लम। इसको लगा के फिर वापस निकालते हैं एक बार और कचरा इसमें खाली करके। खाली जा खाली जा, खाली हो जा फटाफट। वापस एक बार निकालेंगे इसको, ये लो, इसको डाल देंगे गेहूं में। इतना सारा आटा निकला देखो इसमें, है ना, मोटा मोटा भी था, वरना मैं इसको झाड़ देती, पर फिर आटे में चला जाता ना ये, तो फिर मैंने झाड़ा नहीं। चलो इसकी सफाई करते पहले थोड़ी सी, और फिर लगाएंगे इसमें आटा। तो भाई फाइनली हमारी इसकी हमने सफाई कर दी है। इतना सारा आटा निकला था, इसको मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि ये इसमें ना अजीब सा करकराहट, तो मैं नहीं डालूंगी इसको, मेरा मन नहीं कर रहा। और मैंने इधर भी गेहूँ भर दिए हैं। चलो अब इसको पैक कर देते हैं, और आज है ना एक साथ ही 2 टंकी भर के आटा पीसेंगे। इसको ये पीसेगा ना, जिसके बाद फिर दूसरा वो डाल जाएंगे बाके, और उसको खाली करके ले जाएंगे भाई। तो चलो चक्की चला देते हैं अब। यस, आटा पिसता रहेगा और हम चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी हमारे पास कपड़ों की गड़ी करनी है, और है ना थोड़े से बूटे पड़े हैं, उनको भी छुलेंगे, बहुत सारा काम रहेगा अभी। चलो, तो भाई रात की बज गई है 12 और हम आ गए हैं वापस रसोई में, क्योंकि इतनी देर से हम बैठ गए थे, 2 घंटे से आराम से अपना दूसरा काम कर रहे थे। और अब हस्बैंड जी आ गए तो उनका सामान वगैरह उतरा दिया, उन्होंने अपना हिसाब किताब कर लिया है, और अब आ गए हैं रसोई में। आटा लग गया है और अब बना रहे हैं रोटी। तो आ जाइए, किसी को गरम गरम रोटी खानी है गाइस, फटाफट से रोटी बनाते हैं, वरना भी चिल्लाने की आवाज़ आ जाएगी कि रोटी लाओ। तो भाई रात की बज गई है 12:15 और हम बना रहे हैं खाना हस्बैंड जी के लिए, है ना। 4 रोटी का आटा अभी लगाया था हमने आज की शाम को। हमने चक्की में आटा लगाया था, तो हमने लगाया नहीं था, उसी से काम हो गया था, थोड़ा सा दिन का बच गया था उसमें। और अभी बना के गरम गरम रोटी। और हम हमारे हस्बैंड जी की बहुत सेवा करते हैं भाई खाने पीने के मामले में, क्योंकि जेंट्स ना दिन भर कमा के आते हैं बेचारे, 2 रोटी तो गरम मांगते हैं। अगर बना के रख देंगे तो टिफिन में खाई नहीं जाती, चिटी चिटी सी हो जाती है, होती नहीं है ना होए, पर नहीं अच्छा लगता मुझको। तो मैं तो हमेशा इसे बना के खिलाती हूँ भाई, दिन में भी, चाहे कितनी बजे खाओ वो, दिन में भी गर्म बना के खिलाती हूँ, और अभी भी गर्म बना के खिलाती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। 12 महीने आप देखते रहना मेरी वीडियो में, ऐसे मैं खाना बनाती नजर आऊँगी आपको रात में, वही सब बीवियों को अपने पति। तो भाई हस्बैंड जी खा रहे हैं खाना, और इनके साथ साथ हम भी एक आध रोटी दवाई लेते हैं, हमको भी लग जाती है भूख, क्योंकि हम जल्दी 7 बजे इनके साथ ही खा लेते हैं, तो हमको भी भूख लगती। तो भाई देखिए, आ जाइए किस किस को खाना है, हम तो खा रहे हैं। 12:30 बज गई है, और देखे खाना खाने के बाद हम दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, और जैसे शाम होती है ना, और जैसे अभी मतलब शाम नहीं मतलब रात, जिससे खाना खा लिया हो गए फ्री, तो अब देखो चिप्स खा लिए, है ना, उधर केक का वो पैकेट फेंक दिया है, उसके बाद उसके पहले चीकू खा लिया है, और अभी तो कुछ ना कुछ याद आ जाएगा ना, तो फिर ले आएंगे कुछ ना कुछ खाने का। तो भाई ऐसे करके हमें हमारा खाना पीना चलता रहता है 12, 12:30, 1 बजे तक। फिर उसके बाद हम जाएंगे अब ब्रश करने, और हस्बैंड जी खा रहे हैं देखो चिप्स, ठीक है। तो हम ब्रश करे आते हैं, ये है हमारी दिन भर की दिनचर्या भाई। तो भाई रात की 1 बजने वाली है, हम कर रहे हैं ब्रश। पूरी कॉलोनी में सुनसान, कोई भी नहीं है कहीं से कहीं तक। इधर देखो या इधर देखो, कोई नज़र नहीं आएगा, सिर्फ एक हम हैं जो रात के 1 बजे तक यहाँ पर खड़े होते हैं और ब्रश करते हैं।